राजपाल प्रकाशन से गीताश्री का पौराणिक उपन्यास आया है सामा चकवा। नमस्ते, मैं पारुल। यह उपन्यास श्री कृष्ण की पुत्री सामा चकवा से जुड़ी लोक गाथा पर आधारित है और साथ ही आज के समय से अपनी हर विषय वस्तु पर प्रासंगिकता रखता है। सामा चकेबा मिथिला में भाई बहन के बीच मनाया जाने वाला एक त्योहार है, जिसमें इनकी प्यार की प्रगाढ़ता का प्रतीक है यह पूजन। और सामा जो थी वो श्री कृष्ण भगवान की पुत्री थी और अपने भाई साम से अटूट स्नेह रखती थी। कथा है कि इनकी माता जामवंती श्री राम के अमृतत्व प्राप्त लंका युद्ध के सेनापति जामवंत की पुत्री थी और वह एक वन कन्या थी। सामा एक राजकुमारी होकर भी महल में रहते हुए भी बाल्यकाल से ही पर्यावरण, वन्य निधि, पेड़ पौधों और वन्य जीवों के प्रति अति संवेदनशील है और उनके संरक्षण के लिए लगनशील है। वह एक निडर, निर्भीक, कर्तव्यपरायण स्त्री में परिवर्तित हो जाती है बड़ी होकर, जो साथ ही साथ संवेदनशील भी है और अपने प्रकृति व सहचर प्रेम के लिए एकनिष्ठ। ऐसी असाधारण स्त्री जब अपने प्रेमी व अपने प्रकृति प्रेम के लिए खड़ी होती है तो उसकी कथा गाथा बनकर युगों युगों तक लोक में गाई जाती है। सामा जिसके वन संरक्षण अभियान से घबराए अहेरियों यानी शिकारियों व उस पर कुदृष्टि रखने वाले राज्य के एक महासामंत चूड़क के षड्यंत्र के कारण सामा के पिता श्री कृष्ण उसे पक्षी हो जाने का श्राप दे देते हैं, उसका पक्ष जाने बगैर, सुने बगैर। इस उपन्यास को अलग अलग प्रसंगों में लेखक ने लिखा है। गीताश्री जी ने अहेर प्रसंग से शुरू करके इसे शुभ प्रसंग पर समाप्त किया है। कहानी का विषय और उद्देश्य कैसा भी हो, उसकी किस्सा गोई होती है, उसका कहन और उसके साथ लेखक की प्रयोगात्मकता ही होती है जो उसे विशिष्ट बनाती है। किस्सा कोई तो बहुत होती है, पर गीताश्री लिखित इस पुस्तक में आपको एक भिन्न प्रकार की वैज्ञानिक, तार्किक और मैं कहूँगी सैद्धांतिक किस्सा गोई मिलती है, जो अत्यंत रोचकता के कारण पाठक को बांधे रखती है। उपन्यास विधा की बात करें तो उसके सभी मानदंडों पर कृति पूर्ण रूपेण खरी उतरती है। संवादित व देश कालानुकूल भाषा, वाक्य विन्यास व कथा शैली। बात केवल सामा की नहीं, रूढ़ियां आज भी स्त्री के लिए तो वैसी ही हैं और उसी तरह की रस्सियां बुनती हैं जैसे द्वापर युग में बुनती थी। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि पितृ सत्ता, विशेषकर आपका पिता कोई दिव्य पुरुष है या कोई साधारण मनुष्य। और यही प्रासंगिकता अपने शब्दों व अद्भुत भाषा से गीताश्री इस उपन्यास में रख पाई हैं। जब अपने पात्रों के माध्यम से सवाल उठाने की बात आती है तो गीताश्री से अच्छे सवाल कोई नहीं उठा सकता। इस उपन्यास में भी साम श्री कृष्ण संवाद में वो कृष्ण पर सवाल उठा रही हैं, किंतु उनकी निष्पक्षता देखिए कि वह कृष्ण को भी अपने बचाव में अपना पक्ष रखने की तार्किक सुविधा दे रही हैं। यह ही उनका लेखकीय गुण है, जो अपने नायक या कहानी के पक्ष में विषय के लिए एक तरफा पैरवी करता नजर नहीं आता है। सामा चकवा उपन्यास में राधा के द्वारिका नगरी पहुंचने, सामा के भी वापस द्वारिका लौट आने के पश्चात जो घटनाएं घटित होती हैं, उस सारे घटनाक्रम को पढ़ते हुए कौन कह सकता है कि वह पुस्तक पढ़ रहा है। लेखक ने अपने शब्दों से चलचित्र गढ़ दिए हों, जैसे हर दृश्य शाम श्वेत नहीं, रंगीन फिल्म की तरह रंगों से भरा है, जिसमें सिनेमेटोग्राफी की
विस्तृत बारीकियां भी जैसे आपको दिखाई दे जाती हैं, और साथ साथ पात्रों के मुख पर कभी करुण रस और कभी विरह वेदना के जो भाव चढ़ते उतरते नजर आते हैं, उनके साथ साथ ऐसा महसूस होता है कि आप पार्श्व संगीत भी उसके अनुकूल सुन रहे होते हैं। इस साधक अवस्था में पहुंचकर लिखने वाले लेखक को, जो इतना अपने सृजन को साध चुका है, परिष्कृत कर चुका है, कि शब्दों से न केवल दृश्य अपितु ध्वनियां रच दे, उसे किंवदंती कहेंगे या कुछ और, ये पाठक तय करें। पर्यावरण रक्षा की सुचिंतित, सुविचारित, दायित्वपूर्ण कथा हो या दो प्रेमियों की मर्म भेदी विरह वेदना की करुण पुकार, या कृष्ण सांब व अन्य पात्रों के तर्क वितर्क प्रसंग, सभी में जिस भाषा जिस कहन का प्रयोग गीताश्री ने किया है, वो कथ्योचित भी है और वर्तमान समय में प्रासंगिक भी। जिस प्रकार से राजा अपने न्याय पालन के प्रयास में ही अन्याय कर बैठता है, उसे आप वर्तमान समय में भी देख सकते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में भी आप उसे प्रासंगिक ही पाते हैं। इस उपन्यास को लेकर मेरी दो चिंताएं हैं। एक तो ये कि हम इसे केवल पर्यावरण रक्षा के विषय के संदर्भ में ना देखने लगें और इसे एक ऐसे खांचे में ना डाल दें, एक ऐसा पौराणिक उपन्यास कहकर एक खांचे में ना समेट दें कि जो पर्यावरण रक्षा के लिए स्त्रियों का संघर्ष व समर्पण कहता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का समर्पण और संघर्ष नहीं रहा प्रकृति के लिए, पुरातन समय में भी और अब भी ये सत्य है। और क्योंकि अधिक संवेदनशील होने के कारण स्त्री जो है प्रकृति के अधिक नजदीक रहती है, अधिक पास है, और दायित्व बोध भी उसका अधिक है। प्रकृति को वो अनेक रूपों में पूजती भी है, उसे समझती भी है। वह गाँव में आज भी आप देखें, और पहले तो हमेशा ही होता था कि खाना बनाते हुए पहला हिस्सा अग्नि को समर्पित करती है स्त्री, दूसरा किसी बेजुबान जीव को, और वह सूरज और चांद को अर्घ्य देती है। छठ पूजा भी इसी का ही एक रूप है। तो स्त्री के प्रकृति प्रेम के पीछे कारण उन दोनों का उर्वरा होना है। वो दोनों ही उत्पत्ति का गुण रखती हैं, साथ ही पोषण का गुण भी रखती हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को समझती हैं, एक दूसरे के साम्य में है। इसीलिए आज भी गांव में आप देखेंगे कि फसल उठाई के समय में हमारी दादी नानी जो है वो एक एक दाना चुनवा लेती हैं, एकत्रित करवा लेती हैं, क्योंकि वो खाद्यान्न के खेत से थाली तक पहुंचने की कठिन प्रक्रिया को समझती हैं। उसमें जो परिश्रम हुआ है उसका उन्हें दायित्व है, और यही दायित्व बोध स्त्री में प्रकृति के लिए बन जाता है। इसी कारण स्त्री पर्यावरण के बचाव में विद्रोह कर उठती है और संघर्ष करती है, आंदोलन करती है। फिर वो सामा हो या मेधा पाटेकर, फिर चाहे सामा चकेबा को लोक में गाया जाए या चिपको आंदोलन हो जाए। लेकिन दूसरी चिंता मेरी ये है कि इस उपन्यास को हम लोक कथा के पौराणिक महत्व की कहानी के खांचे में ना डाल दें केवल, और वहां बंद कर दें कि ये एक पौराणिक कहानी है जो एक लोक कथा को विस्तृत रूप में हमें बताती है। कहानी पर बात जरूर करें, क्योंकि कहानी कैसे कही जाती है उस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पुस्तक का कहन शिल्प इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी किस्सागोई, इसकी मारक क्षमता है। इतनी उद्विग्न कर देने वाली भाषा है, इतनी करुणा पात्र हुए बिना नहीं लिखी जा सकती। लेखक पात्र बन गई है इसमें, वो चिड़िया बन के लिख रही है। क्योंकि आप देखें कि जब सामा की चिड़िया रूप में परिवर्तित होने के बाद का जो वर्णन है, उसके उपरांत की जो उसकी करुण पुकारें हैं, चिड़िया हो जाने के कारण भाषा का बदल जाना और भावनाओं का संप्रेषण करने की असमर्थता है, क्योंकि कोई उसकी भाषा नहीं समझ रहा है वो जबकि बोल रही है।
तो इस असमर्थता से उपजी निराशा और दुख पाठक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह सामा के निरीह रुंदन क्रंदन में उसके साथ रो पड़ता है। उसके हृदय के प्रकोष्ठ सामा चिड़िया के लिए चित्कार कर उठते हैं। परकाया परवेश के बिना ऐसा लेखन नहीं किया जा सकता। इसलिए सामा चकवा को गीताश्री के कथावाचक के रूप में भी उतना ही महत्व देना होगा हमें जितना कि हम इसकी कहानी को या इसके विषय को देंगे। हाँ, दृष्टि हो और जीवा ना हो तो भावनाओं को व्यक्त ना कर पाने की विवशता अकल्पनीय है, और सामा चिड़िया की इस विवशता को वर्तमान समय में स्त्री के विषय में भी हम प्रासंगिक पाते हैं। वो बेशक है, हर स्त्री कहीं ना कहीं सामा चिड़िया है। अपने निर्धारित जीवन लक्ष्यों के लिए चेष्टारत होना या अपनी पसंद से अपना जीवन साथी चुनने पर अपना पक्ष रख पाने का भी अवसर ना मिलना और सीधा दंड का भागी बना देना, ये द्वापर युग में भी हो रहा था और ये वर्तमान समय में भी हो रहा है। कितनी सामा चिड़ियाओं के साथ ये आज भी होता है। कितने चूड़क हैं आज भी जो किसी स्त्री के चरित्र हरण को तत्पर रहते हैं केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। फिर भी कहानी और कहन दोनों ही अंधेरों में उजाले टटोलते हैं। आपदा में अवसर वाली धनात्मक मानसिकता वाली पात्र सामा चिड़िया बन जाने पर भी अपना चरित्र, अपना स्वभाव नहीं तजती है। वह उतना ही सक्षम है जितना कि वो पहले थी। विपत्ति अपने साथ भिन्न दृष्टि भी तो लाती है। विराट समर्पण है अपने उद्देश्य के लिए सामा चकवी का, जिससे वह चिड़िया बनने के उपरांत भी भटकती नहीं है। नेतृत्व की ताकत से लक्ष्य साधती है वह। इसे हम अपने जीवन के संदर्भ में भी देख सकते हैं। इससे आप जीवन दर्शन समझ सकते हैं, किंतु उसके लिए आपको इस पुस्तक को बार बार पढ़ना होगा, इसे पूरा आत्मसात करना होगा। इस सागर में कई बार डुबकियां लगानी होंगी। सामा चकवा केवल पर्यावरण पर लिखी एक पुस्तक नहीं, कथा की कहन शैली की संपूर्ण कार्यशाला है। इसे सीखा जा सकता है कि कहानी कैसे कही जाती है। कहानी में बातें, तथ्य, विचार आरंभ से अंत तक थोड़े थोड़े उद्घाटित होकर पूर्णतया स्पष्ट होते हैं, और कैसे किसी बात को शुरू से लेकर अंत तक कहा जाता है। देखी सुनी लोक कथा है, जाने पहचाने विषय हैं पर्यावरण के जैसा, लेकिन फिर भी रोचकता पूरे उपन्यास में कहीं कम नहीं होती है। यह लेखन की उत्कृष्टता और वैविध्य ही तो है। उपन्यास में इसी कारण अनेक सूक्ति वाक्य भी आपको मिल जाएंगे, बहुत से जो मुझे पसंद आए हैं, जो आपके हृदय के आलिंदों में भी स्थान बनाएंगे। कुछ इस प्रकार हैं। एक जगह लेखक लिखती हैं कि सबको साथ लेकर चलने का वचन देने वाले राजा कदाचित निर्णयों पर मोहर चाहते हैं बड़ी चतुराई से, ताकि सामने वाले को थोपा हुआ भी ना लगे, विरोध के स्वर न उठें और वह भी उस निर्णय से सहमत हो और हर्ष से भर उठे। एक जगह वो लिखती हैं कि बिछोह की स्मृति में भी उतना ही दुख है जितना संयोग के स्मरण में सुख है। स्त्री के विषय में वो लिखती हैं कि स्त्री की कामनाएं नदी के जल के मानिंद होती हैं, जो हरहरा कर गिरे तो सारे बांध तोड़ देती हैं। आराध्यों पर प्रश्न उठाने का जोखिम उठाने वाला लेखन दुस्साहसी होता है और लेखक में डर। राजपाल प्रकाशन से आया लेखक गीताश्री का ये उपन्यास सामा चकवा शब्दों से संगीत रचने की कला की साक्षी कृति है। इसमें एक जगह वो लिखती हैं कि अगर आपकी मंशा, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपकी मंशा सही है तो लोग भी आपका साथ देते हैं। एक जगह वो लिखती हैं कि एक उम्र के बाद हम अपना अलग संसार बना लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम अपने आत्मियों को विस्मृत करते हैं। तो ऐसी ऐसी सूक्तियाँ हैं, ऐसे ऐसे वाक्य हैं। इस उपन्यास को मंगाइए और पढ़िए।
हम जल्दी किसी और पुस्तक के रिव्यू में आपको मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते, मैं पारुल।